नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की राशियों के बारे में। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, इनकी विशेषता क्या है और ये अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। प्रातः 11:46 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। रात के 10:15 तक राहु काल का समय। प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशियों के बारे में। तो कौन सी राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनकी विशेषता क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में कुल 12 राशियां हैं, जिनमें 3 राशियां अग्नि तत्व की राशियां मानी जाती हैं। ये 3 राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। इन राशियों के अंदर ऊर्जा और अग्नि काफी मात्रा में होती है, और अग्नि राशियों के लिए, मेष के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए, उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य। अग्नि तत्व की राशि वाले लोगों के अंदर साहस बहुत होता है, नेतृत्व करने का गुण होता है, लेकिन साथ में इनको क्रोध भी आता है। क्रोध भी इन राशियों के अंदर पाया जाता है। जीवन में जबरदस्त संघर्ष करना, मेहनत से आगे बढ़ना और समाज को, दुनिया को दिशा दिखाना, ये गुण अग्नि राशियों के अंदर होता है। और अग्नि की राशियां, चाहे मेष हो, चाहे सिंह हो, चाहे धनु हो, ये जो राशियां हैं, ये जीवन में बहुत संघर्ष करके तब आगे बढ़ पाती हैं। अलग अलग राशियों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, काम बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं, मानसिक चिंता कम होगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अग्नि तत्व की जो पहली राशि है उसका नाम है मेष। तो मेष राशि की विशेषताएं क्या हैं, क्या प्रभाव है, वो जानते हैं। अग्नि तत्व की जो पहली राशि है मेष राशि, इस राशि के स्वामी हैं मंगल, और सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि है मेष। सूर्य जब मेष में पहुंचते हैं तो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। मेष राशि वालों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, साहस बहुत होता है, जीवन में हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, मन इनका स्थिर नहीं होता, चंचलता इनके अंदर पाई जाती है। मेष राशि वाले बड़े इनोवेटिव होते हैं, नया काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है, इनका दिमाग स्थिर नहीं होता। एक समय में इनका दिमाग 50 जगह पर चलता रहता है, इसीलिए मेहनती होने के बावजूद ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उतनी सफलता मिलने में मुश्किल आती है। इनको सलाह लेकर एक मोती पहनना चाहिए मन को स्थिर करने के लिए। मेष वाले अगर सलाह लेकर मोती पहने तो बहुत अच्छा होगा, और सूर्य आपका सबसे अहम प्लेनेट है, इसीलिए सूर्य देव की उपासना नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आपके राशि को शक्ति मिलेगी, आप जीवन में ज्यादा सफल होंगे। अग्नि तत्व की दूसरी राशि पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का दिन शुभ समय कौन सा होगा और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, सेहत में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न समीर जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1992, जन्म का समय रात में 8 बजे, जन्म स्थान है रोहतक, हरियाणा। समीर कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, उसमें अड़चन बहुत आ रही है, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? समीर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और अभी थोड़ी शांति रखिए अप्रैल 2026 तक। अप्रैल 2026 के बाद स्थितियां बेहतर हैं, चीजें सुलझ जाएंगी और आपकी शादी अगले साल के मध्य में आपकी अपनी इच्छा से अवश्य हो जाएगी। इतना मैं जरूर कहूंगा कि शादी के पहले एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा और अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो उसका पहले से इलाज कर लेना अच्छा होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनिए, बहुत ही अच्छा है। और साथ में रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अब हम जानते हैं अग्नि तत्व की दूसरी राशि के बारे में, और इस दूसरी राशि का नाम है सिंह, लियो। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। अग्नि तत्व की प्रबल राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं। इस राशि को अग्नि तत्व की प्रमुख राशि माना जाता है। सिंह राशि जो है ये नेतृत्व करवाती है, साहस देती है, जीवन में संघर्ष बढ़ाती है और राजनीति की राशि मानी जाती है। सिंह राशि के लोग संघर्ष में डूबकर अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, दुनिया को दिशा देने की ताकत रखते हैं। सिंह राशि के लोग अक्सर समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। मेहनती तो बड़े होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूं, इस अति विश्वास में अक्सर मारे जाते हैं। और सिंह वालों की एक और मुश्किल है, जीवन में कुछ भी सिंह वालों को बिना संघर्ष के नहीं मिलता। हर काम के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। इनको सलाह लेकर एक मूंगा धारण करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपकी राशि सिंह है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद कम से कम 27 बार या 108 बार
गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अग्नि तत्व की तीसरी राशि पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान दें, धन के नुकसान से बचिए, हो सकता है, और निर्णयों में जल्दबाजी मत करिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर का तनाव दूर होगा, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो हमने आपको अग्नि तत्व की दो राशियों के बारे में बताया, मेष राशि और सिंह राशि। अग्नि तत्व की जो तीसरी राशि है उसे कहते हैं धनु, सेजिटेरियस। क्या विशेषता है? अग्नि तत्व की जो राशि धनु है, इस राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। और जब सूर्य का प्रभाव होता है इनके जीवन पर, जो कि होता ही है, तो सूर्य इनको भाग्यवान बनाता है। धनु राशि वालों के पास साहस बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं, गणना और नेतृत्व का गुण यानी लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। धनु राशि का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, जो चित्र है, उसमें एक आदमी धनुष लेकर खड़ा है, यानी वो अटैक की मुद्रा में है। अब धनुष यानी वेपन कहाँ होता है? सेना के लोगों के पास, पुलिस के लोगों के पास। तो धनु राशि के लोग ज्यादातर सेना में, पुलिस में, फोर्स में, ऐसी जगहों पर देखे जाते हैं। और अगर इन क्षेत्रों में नहीं है तो धनु वाले बड़े अच्छे टीचर होते हैं और ज्ञान तो अदम्य होता है इनके अंदर, अपने विषय के मास्टर होते हैं। धनु वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर ये क्रोध में आ जाएंगे, अगर ये एग्रेसिव हो जाएंगे, तो किसको क्या बोल दें और किसको क्या कह दें वो समझना इम्पॉसिबल है। यानी ये कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर क्रोध में आ गए तब इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। और इसी वजह से आप धनु वालों को देखेंगे कि ज्यादातर उनके पास मित्र, दोस्त, रिश्तेदार कम होते हैं, नहीं होते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो सलाह लेकर एक माणिक्य पहनिएगा,
एक रूबी पहनिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और इस राशि के लोगों को भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धनु वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करिए, भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशियों के बारे में। मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां अग्नि तत्व की हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन बात है वो ये है कि अग्नि तत्व की राशि वालों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और अगर कुंडली में सूर्य बिगड़ा हुआ है और मेष, सिंह, धनु राशि है तो आपका संघर्ष जीवन पर्यंत चलेगा, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। तो आपकी अग्नि तत्व की राशि अगर है तो देखिए, सूर्य वाले पक्ष को हमेशा बलवान रखिए। रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो विशेष कृपा मिलेगी, विशेष लाभ होगा और जीवन का संघर्ष कम होगा। मेष राशि वालों को अपना मन फोकस रखना है, सिंह राशि वालों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और धनु राशि वालों को अपनी वाणी का ध्यान रखना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, वाहन सावधानी से चलाएं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, ऐसा लग रहा है कि बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय थोड़ा सा अति विश्वास मत करिए, दूसरों पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव समाप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों को देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, देवी को वो लाल फूल अर्पित कर सकते हैं लेकिन सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? देखिए, नियम ये कहता है, मान्यता ये कहती है कि कोई भी पुरुष केवल अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकता है
या अपनी पत्नी को सिंदूर अर्पित कर सकता है। अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में किसी भी स्त्री को पुरुष सिंदूर नहीं लगाएगा, अर्पित नहीं करेगा। देवी माँ का स्वरूप हैं, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा। तो अपनी माता को कोई भी पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं कर सकता। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल फूल अवश्य अर्पित कर सकता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, विवाह तय हो सकता है। नंबर 3, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, करियर में बदलाव हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और किस शुभ समय में कौन सा काम किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वर्षा जी ने हमें लिखा है और वर्षा जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1982। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है चाईबासा और मेल लिखती हैं रांची से। वर्षा कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कुछ न कुछ समस्या मेरे स्वास्थ्य में लगी ही रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। वर्षा सबसे पहले बता दें कि बेवजह बीमारी के बारे में मत सोचिए, आप सोचती भी बहुत हैं। बीमारी तो है कुंडली में, हड्डियों की दिक्कत है, पेट की समस्या है, नींद की दिक्कत है, ये सब तो है ही, लेकिन आप तनाव भी बहुत पालती हैं। थोड़ा उसको कम करिए तो दवाई का थोड़ा फायदा आपको हो पाएगा। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 3 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लीजिएगा। दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार नारायण कवच का पाठ करिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा, हरा फल, हरी सब्जी गाय को खिलाइए और ये उपाय निरंतर करते जाइए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के ले जाइएगा, मीटिंग में आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी, तनाव समाप्त होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंता परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज किसी भी समय थोड़ा सा समय निकालकर माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाइएगा, लाभ होगा। और पौष का महीना शुरू हो गया है तो अब आज से अगले 1 महीने तक सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो